हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगी वॉचर मूवी। तो चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक कपल को देखते हैं जिसकी वाइफ का नाम जूलिया है। वो अपने हस्बैंड के साथ उसकी कंट्री में शिफ्ट हुई थी। जूलिया अमेरिकन थी और इसीलिए उसे यहाँ की लैंग्वेज समझ नहीं आती थी और जूलिया का हस्बैंड उसे अपने घर लाता है। और अब जूलिया अंदर जाने लगती है तो वो नोटिस करती है कि सामने वाली बिल्डिंग के फ्लैट पर से कोई आदमी उसे बार बार देख रहा है, लेकिन वो इस बात को सीरियसली नहीं लेती और अपने हस्बैंड के साथ में अंदर अपने घर आ जाती है। जूलिया के हस्बैंड ने अभी घर किराए पर लिया हुआ था, तो उस घर की कांच की खिड़कियां भी बहुत बड़ी बड़ी थी और आधी रात को जब वो अपनी खिड़की पर खड़ी होती है तो वो देखती है कि सामने वाली बिल्डिंग के फ्लैट से वो आदमी अभी भी जूलिया को देख रहा है, लेकिन जूलिया अभी भी इस बात को सीरियसली नहीं लेती। सुबह जूलिया का हस्बैंड अपने जॉब पर चला जाता है और अब जूलिया थोड़ा घूमने के लिए बाहर जाती है और उसके लिए ये जगह बिल्कुल नई थी, क्योंकि ना तो वो यहाँ की लैंग्वेज समझ पाती थी और ना ही किसी को सही से समझ पाती थी। और अब वापस जूलिया अपने घर आती है तो उसके घर का दरवाजा खुला होता है और वो ये देख के थोड़ा डर जाती है। और अब उसके घर की बिल्डिंग की ओनर आती है जो लाइट वगैरह को ठीक कर रही थी। अब जूलिया अपने घर के अंदर आकर के बैठ जाती है और अब थोड़ा टाइम बीत जाता है और मौसम भी बदल जाता है और अब तो ठंड का टाइम शुरू हो गया था। और अब जूलिया जब अपने हस्बैंड का इंतजार कर रही थी तो वो घूमते घूमते खिड़की तक पहुंच जाती है और वो देखती है कि वो आदमी जो शुरू से ही उसको देखता आ रहा है वो अभी भी उसको यही खड़े होकर के देख रहा था और इसीलिए अब उसे ये वाली बात थोड़ी अजीब लगने लगती है और अब वो इस चीज को सोच करके डरने लगती है। और थोड़ी देर बाद उसका हस्बैंड अब घर आ जाता है और फिर ये दोनों बाहर घूमने निकल जाते हैं। फिर ये दोनों देखते हैं कि घर के पास में ही एक एम्बुलेंस खड़ी है और फिर ये जाकर के लोगों से पूछते हैं तो इनको कोई भी कुछ नहीं बताता। और घर आकर के जूलिया टीवी में न्यूज़ सुनती है कि पास वाले बिल्डिंग में एक आदमी ने एक लड़की को बहुत ही बुरी तरह से मार दिया और ये बात सुन के जूलिया बहुत डर जाती है। और फिर वो अपने हस्बैंड को बताती है कि सामने वाली बिल्डिंग में एक आदमी है जो हर टाइम अपने खिड़की पर खड़ा होकर के मुझे ही देखता रहता है। उसका हस्बैंड अब खिड़की पर देखता है तो उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता और वो जूलिया से कहता है कि ये तुम्हारा वहम हो सकता है और ऐसा कुछ भी नहीं है। अगले दिन जूलिया के हस्बैंड के ऑफिस से एक दोस्त आता है और वो भी उसे उसी हादसे के बारे में बताता है और वो ये कहता है कि ये हादसा तुम्हारे घर के पास ही हुआ है और फिर कहता है कि उस आदमी ने बहुत सी लड़कियों को मार दिया। और जूलिया उसकी बात को सुनकर और भी ज्यादा डरने लगी थी, क्योंकि वो सभी हादसे उसके घर के आसपास ही हो रहे थे। अगली सुबह अब जूलिया कचरा फेंकने जब बाहर जाती है तो रास्ते में उसे एक लड़की मिलती है और उसका नाम एरिना था और वो उसके घर के पास ही रहती है। और फिर वो कहती है कि अगर तुम्हें घर के पास से कोई भी आवाज आए तो तुम किसी भी चीज को बजाना, और ये बात कह के वो यहाँ से चली जाती है। अब जूलिया जब बाहर जाती है तो उसके पीछे कंटिन्यू एक लड़का आता रहता है और अब यहाँ पर जूलिया को ऐसा लगता है कि ये लड़का मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन ये तो बस उसका वहम था। और फिर वो मूवी देखने के लिए चली जाती है और वहाँ पर भी सिर्फ 4-5 लोग ही थे। तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके पीछे वाली सीट पर आकर के बैठ गया हो, लेकिन उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो पीछे मुड़ के देख सके। इसीलिए वो थिएटर से बाहर जाने लगती है और फिर वो सुपरमार्केट पहुंच जाती है घर का सामान लेने के लिए। और यहाँ पर भी अब उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे फॉलो कर रहा है और अब वो एक स्टॉप रूम में चली जाती है और खुद को बंद कर लेती है। अब वो कांच की खिड़की से देखने की उसको कोशिश करती है और वो आदमी भी उसे अपने आसपास ही ढूंढ रहा था। अब जल्दी से पीछे वाले दरवाजे से निकलकर वो अपने घर आ जाती है और रात का खाना खाते टाइम वो सारी बातें अपने हस्बैंड को बताती है और कहती है कि जो आदमी मुझे खिड़की से देखता है वो आज मेरा पीछा कर रहा था। और ये बात सुनकर उसका हस्बैंड उसे सुपरमार्केट लेकर के जाता है, जहाँ पर वो कैमरे की रिकॉर्डिंग को चेक करता है और उसे देख के ये तो पता नहीं चलता कि जूलिया का पीछा वो कर भी रहा था या नहीं, लेकिन उसका हस्बैंड कहता है कि देखो, जब तुम उसे देख रही थी तभी वो तुम्हें देख रहा था और ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। लेकिन फिर भी जूलिया उस आदमी की फोटो ले लेती है। अगली रात जब जूलिया अपने हस्बैंड का इंतजार करती है तभी उसके पास उसके हस्बैंड का कॉल आता है और वो कहता है कि आज रात को मैं घर नहीं आ पाऊंगा क्योंकि आज मेरी जरूरी मीटिंग है। और अब जूलिया बहुत डर के रहती है और अब खिड़की पर भी वो पर्दे को लगा देती है क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा था। उसे ऐसा लगता है कि जो आदमी हमेशा मुझे देखता रहता है अभी भी वो मुझे देख ही रहा होगा। उसे हमेशा ऐसा ही लगता है कि कोई उसके आसपास है। और फिर कोई उसके दरवाजे को नॉक करता है और अब जूलिया डरते डरते दरवाजा खोलती है, लेकिन बाहर तो एक बूढ़ी औरत थी जो उसे बिल्ली के बारे में पूछ रही थी, लेकिन जूलिया को उसकी बात बिल्कुल समझ में नहीं आती।
और वहाँ पर एरिना भी होती है और वो उसे ही देख रही थी। वो कहती है कि ये औरत अपनी बिल्ली के बारे में पूछ रही है और फिर वो जूलिया को अपने घर आने का कह देती है। जूलिया का भी कोई दोस्त नहीं था, इसीलिए वो एरिना के घर चली जाती है। और फिर जब दोनों आपस में बातें कर रहे थे तभी एरिना का कोई जोर जोर से दरवाजा बजाता है और वो दरवाजा नहीं खोलती और वहीं पर खड़े होकर के किसी से बातें करने लगती है। अब जूलिया उसे देख रही थी लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि एरिना यहाँ पर किससे बात कर रही है। और फिर वो उसे आकर के बताती है कि वो मेरा दोस्त था और बहुत गुस्से में था, इसीलिए मैंने दरवाजा नहीं खोला और उसने मेरी सेफ्टी के लिए गन दी है। वैसे तो वो बहुत अच्छा है लेकिन कभी कभी उससे गुस्सा आ जाता है। और अब थोड़ी देर बाद जूलिया वापस अपने घर आ जाती है और फिर जब वो खिड़की से पर्दे को हटाती है तो वो आदमी अभी भी वहीं खड़ा होकर के उसे देख रहा था। अब जूलिया हाथ देती है तो वो भी उसे अपना हाथ देता है और इसीलिए अब वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। और जब उसका हस्बैंड घर आता है तो फिर वो सारी बात उसको बता देती है कि ये वही आदमी था जो मुझे मार्केट में मिला था। लेकिन उसका हस्बैंड अभी भी उस आदमी पर शक नहीं करता और वो जूलिया को कहता है कि ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। और अब उसका हस्बैंड पुलिस वाले को बुला लेता है और फिर सारी बातें सुनने के बाद पुलिस वाला कहता है कि मैडम ये आपका बस एक वहम हो सकता है। और उसका हस्बैंड कहता है कि शायद तुम बहुत ही ज्यादा थकी हुई हो इसीलिए तुम आराम करो। और इस बात पर जूलिया बहुत ही बुरा फील करती है कि उसका हस्बैंड तो उस पर यकीन ही नहीं करता। अगली सुबह जब जूलिया बाहर जाती है तो वो फिर उस आदमी को वापस से देखती है जो खिड़की से उसे देखता रहता था और वो कहीं पर जा रहा था, इसीलिए वो उसका पीछा करती है। और वो उसका पीछा करते हुए एक बार में आ जाती है और वहाँ पर एरिना भी काम करती थी। और अब जूलिया को उस आदमी के बारे में ये बात पता चलती है कि वो इस बार में सफाई का काम करता है। और वो एरिना से जब उस आदमी के बारे में पूछती है तो वो कहती है कि नहीं, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। और फिर जूलिया वापस से अपने घर आ जाती है और तभी उसे ऐसा लगता है कि किसी ने उसके चेहरे को ढक लिया है और कोई उसे मारना चाहता है। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं था, ये जूलिया का बस एक बुरा सपना था। वो इतना ज्यादा डर चुकी थी कि उसे अब इतने बुरे बुरे सपने भी आने लगे थे। और फिर उसे एरिना के घर से आवाज आती है, इसीलिए वो जल्दी से बिल्डिंग के मालकिन के पास जाती है और फिर उसे एरिना का दरवाजा खोलने का कहती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो प्रॉब्लम में है। और फिर जब बिल्डिंग के अंदर उसका दरवाजा खोलती है तो अंदर तो एक बिल्ली थी और उसने लैंप को गिरा दिया था और जूलिया ने भी इसी लैंप की आवाज को सुना था। और अब बिल्डिंग की मालकिन को भी जूलिया का बिहेवियर अजीब लगता है। अब जूलिया का हस्बैंड वापस आता है तो बिल्डिंग की मालकिन उसे बताती है कि तुम्हारी बीवी बहुत ही अजीब तरह से बिहेव करती है। जूलिया अपने हस्बैंड को बहुत समझाती है और कहती है कि जो भी मेरे साथ हो रहा है वो कोई वहम नहीं है बल्कि ये हकीकत है। लेकिन उसका हस्बैंड कहता है कि बस कर दो, तुम क्यों इस तरह से बिहेव कर रही हो। और फिर वो इस बात से बहुत परेशान भी होने लगा था। और इधर जूलिया भी एरिना के लिए परेशान होती है क्योंकि वो पूरी नाइट हो जाती है और घर नहीं आती। और फिर उसके दरवाजे से आवाज आती है जो एरिना का दोस्त करता है। और अब जूलिया बाहर आती है और उससे एरिना का पूछती है। वो बताता है कि आज हमें मिलना था लेकिन वो मुझसे मिलने ही नहीं आई और इसीलिए मैं उसे देखने के लिए घर आया हूँ। और फिर वो एरिना का नंबर उससे ले लेती है और उसे कॉल करती है लेकिन उसका फोन तो उसके घर में ही था। अब एरिना का दोस्त वहाँ से जाता है तो जूलिया उसे रोक लेती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। और फिर वो उसे लेकर के सामने वाली बिल्डिंग में जाती है और यहाँ पर वही आदमी रहता है जो जूलिया को खिड़की से देखता है। और अब एरिना का दोस्त दरवाजा खोलने का कहता है लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता, इसीलिए वो यहाँ से चला जाता है। अब जूलिया दरवाजा बजाती है, वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी दरवाजा खोलता है लेकिन जब वो देखती है तो उसे वो आदमी नहीं दिखता बल्कि कोई और आदमी दिखता है। और अब जूलिया वापिस से घर आती है और फिर वो देखती है कि वही खिड़की वाला आदमी तो पुलिस को लेकर के उसके घर आ जाता है। और फिर वो पुलिस को कहता है कि यही है वो लड़की जो मेरे डैड को परेशान करती है। और यहाँ पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी उसका डैड है। और पुलिस वाला कहता है कि शायद आप लोगों की गलत फहमी है, आपको बैठकर इस बारे में बात सुलझा लेना चाहिए। और फिर वो दोनों को हाथ मिलाने का कहता है लेकिन जूलिया के दिल में अभी भी उस आदमी का डर था। और फिर उसके जाने के बाद उसका हस्बैंड उसे कातिल की फोटो दिखाता है जिसको पुलिस ने पकड़ लिया था और जिसने उस लड़की को भी मारा था। वो जूलिया से कहता है कि तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन जूलिया अभी भी बहुत डरी हुई थी। वो इस बारे में अपने हस्बैंड को कुछ भी नहीं कहती क्योंकि वो तो उसकी बातों
ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता और अब जूलिया का हस्बैंड उसे पार्टी में लेकर के जाता है और वहाँ पर सभी उस कातिल के बारे में ही बात कर रहे थे जो पकड़ा गया था। और यहाँ पर जूलिया का हस्बैंड सबको बताता है कि हाँ, मेरी बीवी भी एक ऐसे ही किलर से डरती है और उसका तो कोई अता पता भी नहीं है। और यहाँ ऐसा लगता है कि शायद वो जूलिया का मजाक बना रहा है और इस बात पर जूलिया को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और इसीलिए वो पार्टी छोड़ करके घर आ जाती है। और फिर वो घर आकर के कपड़े पैक करने लगती है और वो ये कंट्री को छोड़ के वापस से अपने घर जाना चाहती थी क्योंकि वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी। और तभी उसे एरिना के घर से एक म्यूजिक की आवाज आती है और फिर जब उसके घर के अंदर जाती है तो वहाँ से एरिना की लाश मिलती है और इससे पहले कि वो किसी को कुछ बता पाती उस पर कोई हमला कर देता है और वो हमला करने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिससे जूलिया बहुत ही डरती थी। और यहाँ उसे पता चलता है कि मेरा शक बिल्कुल सही था और अब उस आदमी ने भी एरिना को मार दिया था और उसका अगला शिकार अब जूलिया है। और वो यहाँ पर बेहोश हो जाती है और जैसे ही उसे होश आता है तो वो अपने सामने उसी आदमी को देखती है जिसके हाथ में चाकू था और वो यही आदमी है। वो कहता है कि तुम्हारा शक बिल्कुल सही है, तुम एरिना के घर आई थी तभी मैंने उसे मार दिया था और उसकी लाश को मैंने छुपा दिया था। और इतना कहकर वो जूलिया के गले में चाकू से वार कर देता है और तभी जूलिया को अपने हस्बैंड की आवाज आती है और वो घर आ चुका था। जूलिया का हस्बैंड जब घर आता है तो वो देखता है कि जूलिया तो घर पर नहीं है और उसे जब वो फोन करता है तो उसके फोन की आवाज एरिना के घर से आती है। और फिर जब वो घर से निकलता है तो एरिना के घर से वो उसी आदमी को निकलते हुए देखता है जिसे देख के अब उसे भी शक होने लगा था कि उसने जरूर एरिना के साथ कुछ गलत किया है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसकी बीवी को भी उसने मार दिया था। और अब जब वो आदमी जूलिया के हस्बैंड की तरफ आ रहा था तभी एरिना के घर से कोई गोली चलाता है और उसी टाइम उस आदमी की मौत हो जाती है। और यहाँ पर पता चलता है कि जूलिया ने एरिना की गन से उसे मार दिया और अब जूलिया ने इस कातिल आदमी के सामने ये नाटक किया था कि वो मर गई है लेकिन वो तो जिंदा थी और उसकी सांस भी चल रही थी। तभी जूलिया एरिना के घर से बाहर आती है और वो पूरी तरह से खून में लथपथ थी। और फिर जब वो अपने हस्बैंड की तरफ देखती है तो वो ये सोचती है कि ये तो मेरे डर का मजाक बनाता था और अब तो जूलिया ने असली कातिल को मार दिया था और यही था वो आदमी जिसने सभी लड़कियों को मारा था। और ऐसा क्यों करता था ये तो कोई भी नहीं जानता था। इस मूवी से एक बात सीखने को मिलती है कि कभी भी पूरी बात को जाने किसी के डर का मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि क्या पता आप किसी के डर का मजाक बना रहे हो और अगला ही हादसा वो आपके साथ भी हो जाए, क्योंकि आप किसी की भी नियत का पता नहीं कर सकते। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी और मेरा एक्सप्लेन कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं अगली मूवी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।